Recording in progress. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की कंप्लीट क्लास अगर आपको चाहिए तो वो हमारे ऐप पर मिलेगी, अफेयर विद बिजनेस। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर सारी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, जिसका आप प्रिंट ले करके और पढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी कैन नॉट इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर आउट ऑफ। बोनस शेयर की बात कर रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि बोनस शेयर्स किसमें से इशू नहीं किया जा सकता है। तो मैं आंसर बताने से पहले बोनस शेयर्स के बारे में कुछ चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। देखो, बोनस शेयर का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी कुछ शेयर्स फ्री में इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि ये ले जाओ, ये फ्री का शेयर है जिसके लिए कोई भी कंसिडरेशन कंपनी चार्ज नहीं करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है ना, फ्री में शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है। बोनस शेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हैं कि कंपनी केवल फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ही कंपनी इशू कर सकती है। ओनली फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि कंपनी अगर 10 रुपए वाले शेयर्स इशू करना चाह रही है तो वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोला कि हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं जिसे हम 6 रुपए पेड अप मानेंगे, 4 रुपए हम आपसे लेंगे, तो फिर वो बोनस शेयर्स नहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए फुल बोनस शेयर हमेशा क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और दूसरा, केवल फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स को, फुल्ली पेड अप ऐसे मेंबर्स जिनका अमाउंट फुल्ली पेड है उन्हीं को बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी कोई शेयर्स आपका पार्सली पेड अप है तो उसको बोनस शेयर नहीं दिया जा सकता है। अगर उसे बोनस शेयर देना है तो पहले उसे हमें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो केवल फुल्ली पेड अप वाले शेयर होल्डर्स को ही बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं और केवल फुल्ली पेड बोनस शेयर ही इशू किए जा सकते हैं। कहां से इशू किया जा सकता है? आउट ऑफ। सो आउट ऑफ तीन जगह से ये इशू किए जा सकते हैं। एक, फ्री रिजर्व में से। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का सिंपल सा मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जर्नल रिजर्व। दूसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से भी इशू किया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से भी बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो केवल इन तीन जगह से बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। कहां से नहीं इशू किया जा सकता है? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट यूज, कैन नॉट यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब रिवेल्युएट, अगर कोई एसेट को रिवेल्युएट किया है आपने और उसकी वजह से आपने रिवेल्युएशन रिजर्व बना के रखा हुआ है तो उसमें से आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए, कुछ और पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि बोनस शेयर इशू करने से पहले वो कहां से ऑथराइज होना चाहिए? ऑथराइज बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए में अगर लिखा है तो ही बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। अगर बोनस सॉरी एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बोनस शेयर इशू करने का प्रावधान नहीं है तो आपको पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद बोर्ड ऑथराइज करेगा। और ध्यान रखना, बोर्ड ऑथराइजेशन तो चाहिए ही, इसके साथ में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। ध्यान रखना, दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं जनरल मीटिंग के अंदर, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो बोनस शेयर के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, सामान्य प्रावधान चाहिए। ठीक है। सामान्य प्रस्ताव पारित होना चाहिए कहाँ? मेंबर्स की जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कब कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है? तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, डिफॉल्टेड है किसमें? या तो डिपॉजिट
वापस करने में, डिपॉजिट का रिपेमेंट में, ठीक है, या इसका इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी। अगर कंपनी ने डिपॉजिट ले रखा है सपोज और उसकी ड्यू डेट थी और कंपनी ने वापस नहीं किया, डिफॉल्ट कर गई है, या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करना था, कंपनी ने डिफॉल्ट किया हुआ है, या कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या होता है, जो वैधानिक देयताएं हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं। तो अगर टैक्स वगैरह का डिफॉल्ट किया हुआ है कंपनी ने पे करने में, तो कंपनी उस केस में भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो ये इन शॉर्ट आपका बोनस शेयर का रिवीजन था। देखो, बोनस शेयर केवल फुल्ली पेड अप इशू हो सकते हैं और केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए ही हो सकते हैं। कहां कहां से बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं, तो ये फ्री रिजर्व में से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, और जर्नल रिजर्व, इन्हीं दो जगह से, या सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसी में से बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज हम बोनस शेयर इशू करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड का ऑथराइजेशन चाहिए, साथ में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए जनरल मीटिंग के अंदर। कंपनी ने अगर कोई भी डिफॉल्ट कर रखा है ना, डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया है, या डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया हुआ है, या सरकार का पैसा नहीं दिया हुआ है, जिसे हम स्टैट्यूटरी ड्यूज कहते हैं, उसका पेमेंट करने में कंपनी ने डिफॉल्ट किया हुआ है, तो कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि आपने एक तो डिपॉजिट लिया हुआ है और लोगों का पैसा आपने वापस नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, आपने सरकार का पैसा वापस नहीं किया हुआ है, और आप क्या इशू कर रहे हो, बोनस शेयर इशू कर रहे हो। तो ये क्या है, एक तरह से गलत है। इस वजह से कंपनी इन केसेस में बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भी यूज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द करेंट स्टॉक इज प्राइस्ड एट ₹50 पर शेयर। ओके, अभी करंट स्टॉक प्राइस मतलब शेयर प्राइस कितना है, ₹50 पर शेयर है, एंड वन न्यू राइट शेयर इज इशूड टू द शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 4:1 at the rate of ₹45 per share. What is the value of right? ठीक है, तो देखिए, कंपनी की अभी प्राइस कितनी चल रही है, शेयर्स की प्राइस कितनी चल रही है, ₹50 चल रही है, और कंपनी 4:1, इसका मतलब ये हो गया कि जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको एक शेयर का क्या दिया जाएगा, राइट दिया जाएगा, एक राइट शेयर दिया जाएगा। ठीक है, और कितने रुपए पे दिया जाएगा, ₹45 पर दिया जाएगा। आपके राइट की वैल्यू क्या है, आपका अगर राइट की वैल्यू निकालना है तो सिंपली आप क्या करो, मार्केट वैल्यू में से आफ्टर राइट इशू, ठीक है, एवरेज प्राइस, कौन सी वाली, आफ्टर राइट इशू, ठीक है ना। राइट इशू के बाद जो एवरेज प्राइस आ रही है उसको माइनस कर दो, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट की वैल्यू आ जाएगी। देखो हम निकाल लेते हैं, देखो मार्केट वैल्यू अभी कितनी है, तो देखो 4 शेयर्स की हम मान के चलते हैं कि आपको 4 के बदले 1 मिलने वाला है ना, तो अगर हम बात करें 4 शेयर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹50 है, तो ये हो जाएगी ₹200, है ना। राइट शेयर कितने का, एक शेयर है ₹45 का, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 245। ठीक है, सो एवरेज प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, 245 डिवाइडेड बाई 5 शेयर की वैल्यू है इतनी, ₹245, तो ये कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, तो पहले आपकी मार्केट प्राइस ₹50 थी, और आफ्टर राइट इशू आपकी मार्केट प्राइस कितनी होगी, 49 हो गई। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया, वैल्यू ऑफ राइट हो गया आपका 50 माइनस 49, तो ₹1 आपका वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर है, चलो तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ₹1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ओके, 1 लाख की वैल्यू का हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1
10 each are issued at a premium of 10%, ठीक है। 5,000 इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं 10% प्रीमियम पर। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड विल बी, तो देखो हमें पता है कि सीआरआर में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो अगर जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन जो है वो किससे हो रहा है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो रहा है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो रहा है, तो आप जितना फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, ध्यान रखना फेस वैल्यू के रिडम्पशन के लिए, फेस वैल्यू रिडम्पशन, तो जितना आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो वो पैसा कहां चला जाता है, उतना आपको कहां ट्रांसफर करना रहता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। तो देखो यहां पर आपको रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन कितने का करना है, ₹1,00,000, ठीक है। 1,00,000 के शेयर्स आपको रिडीम करने हैं। इसमें से आप फ्रेश इशू कितना यूज करने वाले हो, फ्रेश इशू मतलब नए शेयर्स इशू करके, फ्रेश इशू से पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो कितने, 5,000 शेयर्स इशू कर रहे हो, 10 रुपए वाले हैं और 10% का प्रीमियम है, मतलब 11 रुपए हो जाएगा, है ना, 10 प्लस 10% उस पर प्रीमियम, ये हो जाएगा 5,000 शेयर्स, और एक शेयर 11 रुपए का, तो ये हो जाएगा 55,000, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 45,000, ठीक है। अब देखो 55,000 तो आपने फ्रेश इशू से यूज कर लिए, बाकी पैसा कहां से लाओगे, ये लाओगे आप फ्री रिजर्व में से, है ना, और क्योंकि ये पैसा आप फ्री रिजर्व में से लाओगे, इसीलिए इतना ही पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 45,000, ठीक है। फ्रेश इशू से जितना आपने यूज कर लिया उसको आपको सीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी इज ट्रांसफर्ड टू, कहने का मतलब है कि आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आप जो पैसा पे करके आए हो, तो मान लीजिए आपने 1,10,000 रुपए पे करके आए हैं, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो पैसा आप, जो चीज आप लेकर के आ रहे हो उसकी वैल्यू है मान लीजिए 1,00,000 रुपए, तो आपने क्या किया है, आपने महंगे में चीज खरीद करके लाए हैं। तो मान लो किसी चीज की, अगर आप महंगे में महंगी कोई चीज खरीद के ला रहे हो, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी, कुछ खास बात होगी, उस बिजनेस के अंदर कुछ तो होगा। तो जो वो बिजनेस के अंदर जो खास बात है ना, जिसकी वजह से आपने एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो आपने, अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो वो कहाँ चला जाएगा, गुडविल के अंदर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। और इसका अगर अपोजिट होता, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होता कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब आपने सस्ते में चीजें खरीद के लाई हैं, तो वो क्या हो जाता आपका, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहां जाता आपका, कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट है आपका, एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which ₹6 पर शेयर वर पेड, ठीक है। कंपनी ने क्या किया है, फॉरफिट 20 शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं, हरण कर लिए हैं 10 रुपए वाले, जिस पर 6 रुपए का पेमेंट हो गया था, ₹6 पर शेयर पेड थे, ठीक है। If out of these shares, 8 shares were reissued to Hari as fully paid on payment of ₹5.5 पर शेयर, ठीक है। अगर उसमें से जो 20 शेयर हमने फॉरफिट किए, उसमें से 8 शेयर को हमने री इशू कर दिया है ₹5.50 पर, ठीक है। चलिए, the amount that will stand to the credit of share forfeited account will be, आपको कैपिटल रिजर्व वगैरह नहीं निकालना है, ठीक है ना, आपको ये निकालना है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट अभी बचेगा। तो ध्यान रखना, देखो आप फॉरफिट कितना कियोगे, 6 रुपए कियोगे ना, जो आपके पास पैसे आ गए हैं उसी को तो फॉरफिट कर सकते हो, है ना। या यूं समझे कि जब हम शेयर फॉर फीचर अगर हम पढ़ते थे, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर किस अमाउंट को हम डालते थे, जो हमारा क्या होता था,
पेड अप अमाउंट होता था, है ना। देखो अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, 20 शेयर्स, और एक शेयर पे 6 रुपए फॉरफिट किए गए, 120 रुपए। ठीक है, इसमें से जो शेयर्स हमने री इशूड कर दिए हैं, जो शेयर हमने री इशूड कर दिए हैं, उसका तो हम यूज कर लेंगे, कहाँ यूज कर लेंगे, जो हमने नया डिस्काउंट दिया है, और अगर उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो री इशू वाले शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ होगा, 648 रुपीज। तो अब शेयर फॉर फीचर अमाउंट, सॉरी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट बचा हुआ होगा, 120 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा, 72 रुपीज आपका कहाँ पे बचा हुआ होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर इज परमिसिबल टू द लिमिट ऑफ। बाई बैक का क्वेश्चन है, बाई बैक की कई सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, किस लिमिट तक बाई बैक जो है वो परमिसिबल है। तो देखो, मैं बाई बैक में फिर से आपको परमिसिबल अमाउंट बताने से पहले बाई बैक की कुछ चीजें आपको बता देता हूं। बाई बैक का मतलब क्या होता है, बाई बैक का क्या मतलब होता है, परचेस ऑफ ऑन शेयर्स, अपने ही शेयर्स को खरीदना ही क्या होता है, बाई बैक होता है ना। परचेस ऑफ ऑन शेयर्स, खुद के शेयर्स को ही खरीदना क्या है आपका, बाई बैक होता है, ठीक है ना। जिस तरह से बोनस शेयर्स में क्या था, केवल फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ही इशू हो सकते थे, और फुल्ली पेड अप शेयर्स पर ही बोनस दिया जा सकता था। उसी तरह बाई बैक में भी है कि ये फुल्ली पेड अप का ही बाई बैक किया जा सकता है, ठीक है ना, ओनली फुल्ली पेड अप का। ठीक है, कहां से दिया जा सकता है, आउट ऑफ, तो देखो फ्री रिजर्व में से दिया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से दिया जा सकता है, और इसके लिए अब क्या किया जा सकता है, फ्रेश इशू हम ला सकते हैं, नए शेयर इशू करके ला सकते हैं। ध्यान रखना, बोनस शेयर हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से भी दे सकते थे, लेकिन बाई बैक हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से नहीं कर सकते हैं, हम केवल सिक्योरिटी प्रीमियम को ही यूज कर सकते हैं। या ऐसा भी आप कह सकते हो कि बाई बैक पर्पज से सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या माना जाता है, आपका फ्री रिजर्व ही माना जाता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है, तो एक तो ऑथोराइजेशन होना चाहिए, कहां से, फर्दर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। बोनस शेयर्स भी कहाँ ऑथराइज होना चाहिए, आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। और आपका बाई बाई बैक भी कहाँ से ऑथराइज होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से होना चाहिए। ठीक है, अब बोनस शेयर और बाईबैक में एक डिफरेंस ये है कि यहां पर चाहिए होता है स्पेशल रिजोल्यूशन ऑन जर्नल मीटिंग। ठीक है, ऑन जर्नल मीटिंग कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल। बोनस शेयर ऑर्डिनरी से भी चल जाता था, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अप टू 10%, अगर आप केवल 10% बाई बैक कर रहे हो, तो आपको केवल ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन की जरूरत हो। किसकी जरूरत होगी, बोर्ड की। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया है 10% तक का बाईबैक, तो चल जाएगा, फिर आपको जर्नल मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर बाईबैक के केसेस में क्या होता है, एक लिमिट लगी हुई है। लिमिट क्या है, कितना मैक्सिमम बाई बैक किया जा सकता है। तो पहली लिमिट होती है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम पेड अप शेयर्स हैं, ठीक है ना, जो पेड अप कैपिटल है, उसका मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप,
मैक्सिमम 25% ही आप क्या कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, अमाउंट की है, या हम जिसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या होता है कि आप 25% ऑफ पेड अप प्लस आपके क्या, फ्री रिजर्व। कितना, 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है ना, इतना कर सकते हो। और तीसरी कंडीशन है डेट इक्विटी रेशियो की। किसकी, डेट इक्विटी रेशियो की। तो आफ्टर बाईबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम 2:1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब आफ्टर बाईबैक आपका डेट जो है वो कितना होना चाहिए, इक्विटी का मैक्सिमम 2 टाइम्स हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम बाईबैक आप कितना कर सकते हो, 3 टेस्ट देखोगे। आपकी जितनी पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% ही आप कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके 10,000 पेड अप शेयर्स हैं, तो 10,000 में से आप बाई बैक कितने कर सकते हो, 10,000 का 25% मतलब 2500 शेयर ही बाई बैक कर सकते हो। रिसोर्स टेस्ट का मतलब है कि पेड अप वैल्यू प्लस फ्री रिजर्व मिला के 25% ही अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो बाई बैक के लिए। और डेट इक्विटी का मतलब होता है कि आफ्टर बाई बैक आपका डेट इक्विटी रेशियो एट लीस्ट 2:1 मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज परमिसिबल टू द लिमिट ऑफ 25% इन अ ईयर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो, अभी बता दिया मैंने, 2:1, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2:1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, the paid up equity shares capital of ABC Limited is 50 lakhs having face value of rupees 10 each fully paid up. Other details are journal reserve 15 लाख रुपए हैं आपके, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1 लाख है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है 6,40,000 के, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख का। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एज अलाउड बाय लॉ एंड बाई बैक प्राइस इज ₹100, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक। आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितने शेयर्स बाई बैक किए जा सकते हैं। तो देखो, 3 टेस्ट थे। पहला टेस्ट तो ये है आपका कि आप 25% ऑफ पेड अप, सो 25% ऑफ पेड अप कितना है आपके पास, 50 लाख, और एक शेयर 10 लाख का, 10 रुपए का है, मतलब पेड अप शेयर्स कितने होंगे, 5 lakhs होंगे। तो आप मैक्सिमम कितने शेयर्स को बाई बैक कर सकते हो, तो 5 लाख का 25%, 1,25,000। पहली कंडीशन क्या हो गई, 1,25,000। समझ में आया कैसे आया, आपके पास 50 लाख है पेड अप कैपिटल, एक की वैल्यू 10 है, तो मतलब शेयर्स कितने हो गए यहाँ पे, 50 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 5 लाख शेयर्स, है ना। और इन 5 लाख में से आप केवल 25% का ही बाईबैक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी आपकी कंडीशंस होती है रिसोर्स टेस्ट का, तो रिसोर्स टेस्ट क्या हो जाएगा, 25% ऑफ 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 फ्री रिजर्व प्लस पेड अप। तो पेड अप तो कितना है आपका, 50 लाख, प्लस आपका क्या हो जाएगा, फ्री रिजर्व, मतलब 15 लाख रुपए, प्लस ये तो आपका फ्री रिजर्व है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका फ्री रिजर्व 1 लाख, प्लस 6,40,000 ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका फ्री रिजर्व है बाई बैक के लिए बस, है ना। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम का फ्री रिजर्व नहीं होता है, बट बाई बैक के लिए आपका ये फ्री रिजर्व माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1 लाख, तो आपके पास मैक्सिमम अमाउंट कितना आ जाएगा, 25% ऑफ 50 lakhs प्लस 15 lakhs प्लस 2 lakhs, 67 lakhs इंटू 25%, 1 लाख, सॉरी 16 लाख, 16,75,000, इतना अमाउंट आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बाई बैक करने के लिए। और एक शेयर की बाई बैक प्राइस कितनी है, ₹100 है एक शेयर,
पे 100 रुपए चाहिए, तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बाई बैक कर सकते हो डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 16750। मैक्सिमम आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स का क्या कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो। क्लियर है इतना? चलो अब एक तीसरी कंडीशन भी होती है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, और डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास डेट की कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम ये तीसरी कंडीशन चेक कर नहीं पाएंगे, तो हम दो कंडीशंस के बेस पे आंसर दे देंगे। पहली कंडीशन कहती है कि आप 1,25,000 शेयर्स का बाई बैक कर सकते हो, और दूसरी कंडीशन आपकी कहती है 16,750 शेयर्स का बाई बैक कर सकते हो। तो आप दोनों में से जो भी कम होगा उतना ही बाई बैक किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16,750 शेयर। सही आंसर आपका बी है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इक्विटी शेयर अमाउंटिंग टू रुपीज 2 lakh आर ब्रॉट बैक at a premium of 5% by the issue of preference share amounting to rupees 1 lakh at a premium of 10%. द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिर्फ सिंपल सी बात है कि फेस वैल्यू का वो पार्ट जो आप फ्री रिजर्व से रिडीम करने वाले हो, वही आपका कहा जाता है सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। तो देखो, आप 2 लाख के शेयर्स रिडीम करने वाले, और इस पर प्रीमियम है 5%, मतलब ये कितना हो जाएगा 5% प्रीमियम, 10,000। इतना क्लियर है? चलिए, अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, फ्रेश इशू का यूज कर रहे हो। फ्रेश इशू, तो 1 लाख का तो आप सीधा यहाँ से यही इश्यू कर ले रहे हो, और 10,000 का प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर तो आपको फ्री रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री रिजर्व मिले की जरूरत है फेस वैल्यू के लिए 1 लाख, है ना। यहाँ पर फ्री रिजर्व आप कितना यूज करने वाले हो, 1 लाख फेस वैल्यू के लिए। तो इतना ही पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा इस वाले क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है, कीप पेशेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 3,000 लाख इन रुपीज इन लैक्स में है, ठीक है ना। तो खैर इससे आप कंफ्यूज मत होना, आप तो बस इतना पढ़ते चलो। जर्नल रिजर्व 10,000, सिक्योर्ड लोन 40,000, अनसिक्योर्ड लोन 20,000, ठीक है ना, 22,000। इतना ही आप पढ़ते चलोगे ना, आपका काम हो जाना है। लैक्स को तो आप साइड रख दो। The following information is available from the audited balance sheet of TH Limited. Compute the maximum limit up to which buyback is permitted in the financial year 2018 and 19. तो देखो, फिर से हमें 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। पहला है आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें आप क्या करोगे, 25% ऑफ पेड अप शेयर। सो पेड अप शेयर आपके कितने हैं, 3,000 है ना, खुद ही लिखा है यहाँ पे। 3,000 लैक्स है, लैक्स को साइड कर दो, है ना। हर जगह लैक्स लैक्स है ना, तो लैक्स को आप साइड कर दोगे तो आपका काम हो जाना है। बाकी आप चाहो तो लिख दो 3,000 लैक्स। चलो, तो इसका 25% आपका कितना हो जाएगा, 750। दूसरा टेस्ट है आपका रिसोर्स टेस्ट, जिसमें आप क्या देखते हो, 25% ऑफ पेड अप, मतलब 30,000, प्लस फ्री रिजर्व मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000, प्लस जनरल रिजर्व आपका 10,000, प्लस कुछ नहीं, है ना, इतना है। तो निकाल लो ये कितना हो जाना है आपका। आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हो, 10,750, ठीक है ना। और इस पे आप 10,750 रुपए, 10,750 लैक्स यूज कर सकते हो। और कुछ भी दिया नहीं है कि कितने में बाई बैक होगा, तो मान के चलो कि आप 10 रुपए में बाई बैक करोगे,
जो फेस वैल्यू है, तो 1075 शेयर्स आप क्या कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशंस पर आते हैं आप, डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका डेट इक्विटी रेशियो भी डेट इक्विटी रेशियो निकालने की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है आपके पास। सिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है, तो आप डेट इक्विटी रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो आप मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, कि एक्स अमाउंट का क्या कर रहे हो आप, बाई बैक कर रहे हो। ठीक है, कितने का, एक्स अमाउंट का। तो आप डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालोगे, तो डेट सबसे आप क्या करते हो, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, यही है ना, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, यही होता है फॉर्मूला। डेट आपके पास कितना है, 40,000 प्लस 22,000, ये बाद में भी रहना है आपके पास, 40 आफ्टर बाई बैक, 40,000 प्लस 22,000। ठीक है ना, इक्विटी में क्या हो जाएगा आफ्टर बाई बैक, देखो क्या होगा आपका, 30,000 पेड अप है आपका। आप एक्स सपोज करिए, एक्स अमाउंट आप क्या कर रहे हो, बाई बैक कर रहे हो, तो माइनस एक्स हो जाएगा आपका, है ना, प्लस रिजर्व में से क्या कर रहे हो आप, आपके पास अभी रिजर्व क्या है, 3,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं और 10,000 आपके क्या हैं, जनरल रिजर्व है। ठीक है ना, इसमें से आप एक्स माइनस कर दोगे, क्यों माइनस कर दोगे, क्योंकि फ्रेश इशू से तो हम बाई बैक कर नहीं रहे हैं, हम फ्रेश इशू से तो बाई बैक कर नहीं रहे हैं, तो हमको कैपिटल रिडम्पशन, सॉरी, सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उतना पैसा हमारा क्या हो जाएगा, फ्री रिजर्व में से कम हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर आपको एक्स सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना, या मैं लिख के बताऊं, एक्स की वैल्यू आपकी आ जानी है, ये हो जाएगा 62,000 डिवाइडेड बाई 3,000 है, सॉरी ये 30,000 है, 10 13 43,000, ठीक है, -2x, यही होगा। आगे आप सॉल्व करोगे तो ये x इक्वल टू कितना आ जाना है, ये आ जाएगा आपका 62, अच्छा सॉरी, इक्वल टू 2:1, मतलब 2/1 भी रहेगा, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, करोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इधर, तो ये हो जाएगा 86,000 -4x इक्वल टू 62,000, और x इक्वल टू हो जाएगा 62,000 -86,000 डिवाइडेड बाई 4, 6,000, है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स में अगर आप बात करोगे, तो 6,000 और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, तो मतलब आप 600 शेयर्स बाई बैक कर सकते हो, जिससे कि आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 में मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से 750 शेयर्स आए, दूसरी के हिसाब से कितने आए थे हमारे, 1075, और तीसरी कंडीशन के हिसाब से 600 शेयर्स आए। इसका मतलब आप मैक्सिमम 600 शेयर्स का बाई बैक कर सकते हो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक इज लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जो उसकी एक्चुअल, उसकी एसेट की वैल्यू होती है ना। बेसिकली हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते थे, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, अगर मैं आप इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अगर एक कंपनी के अंदर उसके शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए, तो क्या होगी, जो उसकी एसेट की वैल्यू है उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज हटा देंगे, वही उसके शेयर्स की क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। ठीक है,
सो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपके क्या है, मार्केट वैल्यू से कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन, कहने का मतलब है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से भी कम है तो आपका कौन सा कंक्लूजन सही है। स्टॉक हैज अ लो लेवल ऑफ रिस्क, हाई लेवल ऑफ रिस्क है, क्योंकि एक्चुअल में जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके कंपैरिजन में आपकी कोई वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, कम है, तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ रिस्क है। द स्टॉक ऑफर हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, कह नहीं सकते। द मार्केट इज अंडर वैल्यूइंग द स्टॉक, नहीं, द मार्केट इज ओवर, बिल्कुल मार्केट के अंदर वो शेयर क्या है, ओवर वैल्यू है ना, जितनी उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपका, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आर 60,000, 67,500, 52,500, 75,000, 60,000. Find the value of goodwill if it is calculated on average profit of last 5 year on the basis of 3 years of purchase. ठीक है, गुडविल निकालना है आपको एवरेज प्राइस मेथड से। चलिए, तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लोगे कि आपका एवरेज प्रॉफिट है कितना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करो, 60,000 प्लस 67,500 प्लस 52,500 प्लस 75,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 5, टोटल ये कितना हो जाएगा, 3,15,000 डिवाइडेड बाई 5। 60,000 आपका क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट, और 3 years की परचेस के बेसिस पे निकालना है, इसका मतलब गुडविल क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 63,000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 1,89,000। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। फाइंड द गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको गुडविल निकालना है दी हुई इंफॉर्मेशन से। तो देखो, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है आपका, 11 लाख रुपए। कैपिटल इंप्लॉयड आपका 11 लाख है। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न कितना है आपका, 10% है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, 2 lakhs है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, 3 years है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर आपको गुडविल कौन सी मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 11 लाख आपकी कैपिटल इंप्लॉयड है ना। इस पे आपको कितने परसेंट आपका नॉर्मल रिटर्न है, 10%। तो मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा 1,10,000, है ना। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका कितना है, 2 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मली कितना कमाना चाह रहे हो, 1,10,000, बट आपका एक्सपेक्टेशन क्या, फ्यूचर में आप एक्चुअली कितना कमाओगे, 2 लाख कमाओगे। कितना ज्यादा कमा रहे हो, 90,000। तो 90,000 ही आपका क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वही आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2 लाख माइनस 1,10,000, 90,000। ठीक है, तो गुडविल आपकी कितनी हो जाएगी, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 years, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख
70,000। ये आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलिए देखिए, द एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज ₹5,14,000। Profit includes interest at 8% on non-trading investments. The cost of these investment is rupees 1,98,200, while the face value is rupees 2 lakhs। ठीक है, इस पर 8% क्या है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट थी 1,98,200 और जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 2 लाख है। तो फेस वैल्यू आपका कहाँ काम आएगी, आप जब 8% का इंटरेस्ट निकालोगे वो किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू पे निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16,000। Expenses amounting to rupees 7,000 per annum are likely to be discounted in the future। ठीक है, 7,000 के जो एक्सपेंसेस हैं वो सॉरी डिसकंटिन्यूड, लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड इन द फ्यूचर। ये 7,000 के जो खर्चे हैं ये फ्यूचर में होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बी मेड एट 30%। ठीक है, the normal rate of return may be taken at 10%. The average capital employed in the business is rupees 18,98,200. Assuming 4-year purchase of super profit, what is the value of goodwill? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालो, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले प्रॉफिट है या एबनॉर्मल एक्टिविटीज वाले ट्रांजेक्शन है उनको आप क्या करोगे, हटा दोगे। कैसे हटाएंगे, तो देखो, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 5,14,000 रुपए का। इसमें से क्या आपका शामिल है, 8% का इंटरेस्ट शामिल है, जो क्या है, नॉन ट्रेडिंग है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो इस 5,14,000 में वो इंटरेस्ट भी शामिल है। ठीक है ना, प्रॉफिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख पर 8%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,000। तो 16,000 तो हम माइनस करेंगे, और इसमें ऐड कितना कर देंगे, देखो 7,000 का फ्यूचर में खर्चा हमारा बंद हो जाएगा, फ्यूचर में हमारा इतना सेविंग होगी, इतना खर्चा नहीं होगा, मतलब ये भी भविष्य का क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे, जो फ्यूचर में हमारा खर्चा नहीं होगा। 7,000 का खर्चा डिसकंटिन्यू हो जाएगा, होना बंद हो जाएगा, उस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इसके बाद आपका अमाउंट कितना आने वाला है, 5,14,000, 5,05,000 रुपए। ठीक है, 5,05,000, इसमें से टैक्स माइनस कर दो एट 30%। 1,51,500, तो आपका अमाउंट बचेगा कितना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 3,53,500। ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो भी आपकी कैपिटल इंप्लॉयड है कितना है, 18,98,200। लेकिन ध्यान रखना, इस 18 लाख में से बिजनेस में कितना लगा है, 1,98,200 तुम्हारा नॉन ट्रेडिंग में लगा है, तो बिजनेस में कितना लगा होगा, इस 18,98,200 में से 1,98,200 माइनस कर दोगे, तो 17 लाख आपका क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड है। और इस 17 लाख में से आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,70,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 3,53,500 माइनस 1,70,000
तो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा कितना, कितना होगा सुपर प्रॉफिट? 183,500 और गुडविल कितनी हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट का कितने साल का परचेस लेना है? 4 इयर्स। 7,34,000, ठीक है। 7,34,000 आपका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका, following was the balance sheet of BCC Limited as of 31st December 2019. Equity shares of rupees 10 each, rupees 8 lakhs, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,80,000 है, जनरल रिजर्व आपका 1,40,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000 है और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 1,80,000 है। द कंपनी इशूड 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 फुल्ली पेड अप शेयर, ठीक है। 4 फुल्ली पेड अप शेयर के लिए 3 बोनस शेयर दिए जाने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी यूटिलाइज फर्स्ट एंड देन जनरल रिजर्व, ठीक है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है, फिर जनरल रिजर्व यूज करना है टू इशू बोनस शेयर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है ना। हमें ये निकालना है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कितना करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो निकाल लो नंबर ऑफ बोनस इशू, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो देखो कितने शेयर्स आपके पास, कितने पेड अप शेयर हैं, तो इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले 8 लाख के, 8 लाख के हैं और 10 रुपए एक की वैल्यू है, मतलब 80,000 के 80,000 शेयर्स हैं और 80,000 शेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि बोनस शेयर दिया कितना जाएगा, अगर आपके पास 4 हैं तो आपको 3 बोनस शेयर दिए जाएंगे, तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो आपको कितना हो जाएगा? 60,000, 60,000 शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी? टोटल वैल्यू हो जाएगी 60,000 इंटू 10, 6 लाख, ठीक है ना। इसमें से आप सिक्योरिटी प्रीमियम पकड़ लो, सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले यूज करोगे 2,80,000 के, माइनस कर लो 2,80,000। इसके बाद आप क्या यूज करने वाले हो? जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नहीं बोला है, पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करोगे, देन आप ये लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी यूटिलाइज फर्स्ट एंड देन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके पास 1,40,000 के हैं, बाकी बचा पैसा आप पीएनडल से लाओगे, अगर पीएनडल में है तो 6 लाख माइनस 2,80,000 माइनस 1,40,000, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000, यही आप कहां से लाने वाले हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन ने पूछा भी यही था कि आप पीएनडल कितना यूज करने वाले हो, तो 1,80,000। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी, आगे भी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए और लाऊंगा, ठीक है ना। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।